क्या आपको ऋणांक संख्या कराएं? विनिकुलम नंबर कराया गया? वॉइस आ रही है मेरी? नो, नो नो। मैम, नॉट डन। ओके। यस मैम। इसमें क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली कितने नंबर्स होते हैं? अगर हम मैथमेटिकल काउंटिंग की बात करें तो हमारे पास बेसिकली कितने नंबर होते हैं? 9। ना, 9। 0 to 9। तो वहां पे हमें 0 यूज करने होते हैं कि मतलब जो 5 से बड़े नंबर है उन्हें कन्वर्ट करना है छोटे नंबर्स में। ठीक, ये इसमें होता है। तो पहले आप विनिकुलम नंबर सीखेंगे क्योंकि इसका यूज जो है आपका, जो मैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन कराऊंगी उसमें आएगा, इसलिए पहले हम विनिकुलम नंबर सीखेंगे। अगर मैंने कोई नंबर लिया कि सपोज ये 18 है, ठीक है। 18 में क्या है, 8 जो है आपका 5 से बड़ा नंबर है। आपको जहां भी 5 से बड़ा नंबर दिखेगा आपको उसे कन्वर्ट करना है। ठीक, अगर लाइक ऐसा नंबर है 1 2 5 6 4, तो इसमें जो नंबर 5 से बड़ा है वो आप कन्वर्ट करेंगे। पहले छोटे नंबर कन्वर्ट करेंगे फिर बड़ा नंबर कन्वर्ट करेंगे। देखो, अब 18 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, निखिलम नवतस चरमम दशतः, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। जब 999 वाली मल्टीप्लिकेशन सीखी होगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला बताया गया होगा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, निखिलम नवतस चरमम दशतः। ठीक, तो इसमें भी आपको यही अप्लाई करना है कि अगर लास्ट डिजिट ओनली, इसमें क्या है आपका, ये नंबर बड़ा है केवल 5 से, यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये दो नंबर बड़े हैं। ठीक, तो जहां पे एक ही नंबर बड़ा है वहां क्या लगाना है आपको, लास्ट फ्रॉम 10। और जहां पे दो नंबर हैं तो लास्ट फ्रॉम 10 और रेस्ट ऑफ 9 से। तो जब इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2। 2। तो जब ये हम ऋणांक संख्या की बात कर रहे हैं और इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट किया गया है तो इसके ऊपर आ जाएगा बार। इट मीन्स ये नंबर आपका हो गया नेगेटिव। और जो आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे कर देंगे इस नंबर का क्या, एकाधिकेन। एकाधिकेन मतलब जो भी नंबर है उसमें एक ऐड करना। तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब जाएंगे तो आपको एकाधिकेन करना है इस नंबर का। ठीक है, ये बात याद रखना क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी जाएंगे। अभी हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, नंबर को छोटा कर रहे हैं, लेकिन फिर हम बाद में क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी जाएंगे क्योंकि आपके आंसर नेगेटिव में नहीं लिखे जाते हैं तो आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखने होंगे। ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का यूज मल्टीप्लिकेशन में होगा, इसलिए पहले आपको ये बताई जा रही है। तो जब 1 का आप एकाधिकेन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2। 2। तो आपका 18 अब कन्वर्ट हो गया 22, मतलब 2 2 बार में कन्वर्ट हो गया। अब आई थिंक अगर मैं आपको 18 का टेबल लिखने के लिए कहूँ या 18 की मल्टीप्लाई करने के लिए कहूँ और आप उसकी जगह पे अगर 2 2 बार लेते हैं तो कौन सा इजी रहेगा आपके लिए, 2 2 बार को लेके सॉल्व करना इजी है या 18 को लेके सॉल्व करना इजी है? मैम 2 बार को। दैट्स इट। तो इसीलिए ये मेथड जो है बनाया गया कि जहां भी नंबर 5 से हमारा बड़ा होगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का प्रोसेस यही है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। जहां पे सिर्फ एक ही नंबर है वहां लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई करना है, जहां पे 2 या 3 नंबर है वहां पे लास्ट फ्रॉम 10 और जो रेस्ट डिजिट है वो सारी 9 से सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक, तो अब फटाफट इन्हें चेंज करो।
2 आपका एज इट इज आ जाएगा बिकॉज ये छोटा है। 9 को क्या करोगे लास्ट फ्रॉम 10 से, तो ये 1 बार हो जाएगा। अब इसके आगे का नंबर ये है तो ये क्या हो जाएगा 1 का एक आधिकेन। तो 1 का एक आधिकेन क्या होता है 2। अब मैं इसकी बात करूं तो लास्ट फ्रॉम 10 से ये हो जाएगा 2 बार। 3 क्या नंबर है आपका 5 से छोटा है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो एक आधिकेन भी 3 का ही होगा। जो नंबर चेंज नहीं होगा और वो उसके पास में है तो वही होगा। तो 3 का एक आधिकेन क्या होगा 4 और 1 आपका एज इट इज। ये गैलेक्सी वाला जो कौन है, सब अपने नाम से ज्वाइन हुआ कीजिए, अटेंडेंस लगाने में मुझे इजी रहेगा। गैलेक्सी A23 क्या नाम है आपका? चैट बॉक्स में मैसेज करो आप किस नाम से हो, अटेंडेंस नहीं लगेगी अदरवाइज आपकी। अब बात करते हैं 188 की। तो इसमें 2 डिजिट आपके पास हैं जो कि आपके 5 से बड़े हैं, तो आपने इसको कन्वर्ट किया तो इसका क्या आ गया आपके पास 2 बार। 2 अब ये तो 9 से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या आ जाएगा 1 1 बार, और इस 1 का एक आधिकेन करना है तो वो हो जाएगा 2। अब किसी के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैंने यहाँ 3 का एक आधिकेन किया और 1 का नहीं किया। आपको जो नंबर कन्वर्ट किया है आपने, या 10 से सब्ट्रैक्ट किया या 9 से सब्ट्रैक्ट किया है, उसके जस्ट आगे अगर कोई छोटा नंबर है तो उसी नंबर का एक आधिकेन होगा, बाकी का एक आधिकेन नहीं होगा। लाइक मैं बात करूं 1 2 3 8 9 7 6, ठीक है, इस नंबर की मैंने बात की, तो काफी सारे नंबर इसमें छोटे हैं और मैंने यहाँ पे पीछे भी ये कर दिया। तो आपकी स्टार्टिंग ये पीछे के नंबर 1 2 3 एज इट इज आ गए। फॉर्मूला आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो लास्ट फ्रॉम 10 से क्या हो जाएगा ये 4 4 बार। 7 का क्या होगा 2 बार। 9 का आपका क्या होगा 0 0 बार 0 और 8 का क्या होगा 1 बार 1 बार 1 बार। and 3 तो will अब be एक 4. आधी गेंद सिर्फ 3 का होगा और ये नंबर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? No, ma'am. ठीक, इतना आपको सिंपल कन्वर्जन समझ में आ गया। अब कन्वर्जन के बीच में एक पॉइंट आता है कि नंबर दिया आपने 1 2 8 9 2 3 9 6, ठीक, 4 5 7 8, ये काफी बड़ा नंबर है। तो कन्वर्जन के लिए जब नंबर आता है तो आपको छोटा तो नहीं आता, बड़ा ही नंबर आता है। इसलिए इसमें क्या है कि कहीं पे नंबर छोटा हो रहा है और कहीं पे 5 से अड़ा जा रहा है, राइट? ऐसा दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं? 5 नंबर ऐसा है जिसको हम चेंज भी करते हैं और नहीं भी चेंज करते हैं। चेंज कब करते हैं कि जब उसका एकाधिकेन अगर आप करने लगे तो वो 6 की कैटेगरी में जा रहा है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। अगर एकाधिकेन नहीं करना है तो मत चेंज कीजिए। इट मीन्स अगर इसके आसपास के नंबर सारे बड़े हैं तो आप इसको कन्वर्ट करें। अगर इसके आसपास के नंबर 5 के आसपास के नंबर जो है 1 2 3 4 की रेंज में आ रहे हैं तो आपको इसे चेंज करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, प्रोसेस कहां से शुरू करोगे लास्ट से। लास्ट का नंबर बड़ा है हमारा तो यहीं से शुरू कर देना। तो लास्ट फ्रॉम 10 से क्या हो गया 2 बार, 2 और ये हो गया आपका 9 7 2 बार। 2. अब अगर मैंने 5 का एक आधिकेन किया तो मुझे क्या मिलेगा 4 6। बार 3. तो 6 नहीं लेना मुझे, तो मैंने इसको 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 से और मुझे मिल गया 4 बार। बट अब मैं 4 का एकाधिकेन कर सकती, तो वो क्या मिलेगा मुझे 5। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसका एकाधिकेन, तो जो मैंने पीछे से लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 वाला प्रोसेस स्टार्ट किया था वो यहाँ एकाधिकेन करने के बाद वो प्रोसेस स्टॉप हो गया। अब जब यहाँ 6 को कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट फ्रॉम 10 फिर से स्टार्ट होगा।
जब भी आप किसी नंबर का एकाधिकन कर देते हैं और नंबर बहुत बड़ा है तो आपको वो दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। तो 6 के लिए आप फिर से लास्ट फ्रॉम 10 करेंगे। कीजिए। लास्ट फ्रॉम 10 से ही 4 आ गया 4 बार, और 9 का आपका 0 आ 0 गया बार, और यहाँ पे फिर से 3 का एकाधिकन हो गया तो ये 4 एंड ये 2 आपका एज इट इज। 4, अब यहाँ पे आप फिर से लास्ट फ्रॉम 10 करेंगे तो ये 1 बार एंड ये 1 बार, दिस 1 3 बार, एंड 1। ठीक। तो आपको 3, ये ध्यान 1, रखना है कि एक नंबर में कई बार बड़े नंबर होते हैं, फिर छोटा नंबर होता है, फिर बड़ा नंबर होता है। तो आप उसमें बहुत 2 या 3 बार, जितना बड़ा नंबर है उतनी टाइम्स आपको बिनोकुलम उसमें यूज करना होगा। देखना होगा आपको कि कहाँ आप एकाधिकन कर रहे हैं। जहां आपने नंबर का एकाधिकन किया वहीं पे आपका वो प्रोसेस बंद हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको 5 से बड़े नंबर ही कन्वर्ट करने हैं, छोटे नंबर कन्वर्ट नहीं करने। ओके। यस ओके, मैम, ये जो कन्वर्जन मैंने अभी बताया, स्टॉप एंड स्टार्ट, ये समझ आया? यस मैम, ये आपके जब क्वेश्चन आपको एक नंबर मिलेगा और उसको कन्वर्ट करना है, उसमें ऐसा इतना बड़ा नंबर मिलेगा, जहां इस एप्लीकेशन का यूज करोगे हो सकता है वहां आपको कुछ नंबर ना मिले। और सबसे ज्यादा इस एप्लीकेशन का यूज आप डिवीजन में भी करेंगे और मल्टीप्लीकेशन में भी करेंगे। मैम ये 5 का जो यूज है मैम मुझे स्टार्टिंग से समझ नहीं आया मैम, जिस आपने शुरू में किया था, क्या मतलब 5 मैम का इसका 5 है। कन्वर्जन है? तो अगर वो बड़े नंबर के साथ आ रहा है, लाइक 6 7 8 के साथ कहीं है, तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे। अगर वो छोटे नंबर के साथ है तो आप उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक। ओके मैम, ठीक, यहाँ पे जैसे मैंने 5 को कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि इसका एकाधिकन करने पे मुझे 6 मिल रहा था, बट मुझे तो 6 लेना ही नहीं है, 5 से बड़े नंबर मुझे यूज करने ही नहीं है, तो मुझे इसका कन्वर्ट करना ओके मैम, पड़ा। ठीक। अगर ये छोटे नंबर के साथ होता ठीक है, तो मुझे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। ओके मैम, मतलब इसमें जो नंबर रखने में 5 रखना है या फिर 5 से छोटे रखने? हाँ, ओके मैम, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगी। तो आज आप जो क्लास कराइए मल्टीप्लिकेशन के उनका प्रैक्टिस करेंगे और कन्वर्जन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल फिर हम इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा क्लास फास्ट तो नहीं हो रही है आप लोगों की, समझ आ रहा है? कोई रिप्लाई नहीं है। यस मैम समझ आ रहा है। यस मैम, यहाँ तक तो जी क्लियर है। मैम समझ में आ रहा है। चलिए, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, और आप खुद से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बना के। ओके मैम, ओके मैम, What happens to this number which जी you have मैम, given 5, 6, 7, 8? What happens to this last 5? 5 6 7 8 जस्ट फॉर एग्जाम्पल। Yeah, I know. But if I have to do that system, then the last number is 5. So how do बट we do आपको that? जस्ट ई कन्वर्ट करना है अगर, Hmm. तो आप इसको फिर, तो कन्वर्जन के लिए तो क्या करेंगे आप इसका, यहाँ पे आपको 6 ही करना पड़ेगा एक आधे के। ठीक है, लेकिन आपको किसी एप्लीकेशन में जब यूज करना होगा तो वहां पे उसके साथ कोई आपको छोटा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। Okay. ठीक Thank है, you. अगर आप कोई एक और नया मेथड सीखना चाहते हैं अभी तो मैं सिखा सकती हूँ। मैम उसके अगर आप आगे चाहते हैं कि सपोज ओवर करें क्लास को। मैम 5 के पहले अगर कोई नंबर नहीं था तो हम जीरो मान सकते, जीरो ना मान तो? हाँ, वो मान सकते हैं, वो मैं बताऊंगी, पहले आप कन्वर्जन सीख जाओ, मैं इसकी एप्लीकेशन जब आपको बताऊंगी ना तो सारी चीजें बताऊंगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग क्लास है। फिर ठीक है बहुत एक दिन में अगर सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। दैट्स वाई। हाँ जी मैम बिल्कुल। मैम जो ये ऋणांक संख्या है मैम इसको आप दोबारा बता दीजिए प्लीज। क्या बताऊं इसमें, मतलब दोबारा क्या जानना चाहती मैम हैं आप?
मैम मुझे ये समझ नहीं आया कि जैसे यहाँ पर था ये 9 और 2 में जैसे ये हुआ, मुझे ये समझ नहीं आया कैसे हुआ 192 में। 192 मतलब मैंने नंबर लिया था 192, राइट? यस मैम। 192 तो 2 मैंने एज इट इज रखा बिकॉज ये नंबर क्या है, छोटा है। 9 को मैंने लास्ट फ्रॉम 10 किया, क्योंकि क्या फॉर्मूला है मेरा, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो जब 10 में से 9 गए तो आपको क्या मिला? मैम जो नंबर 5 से छोटे हैं उनको हमें एज इट इज रखना है। बिल्कुल, यही तो बात हो रही है। ओके मैम। 5 से छोटे नंबर को आपको कन्वर्ट नहीं करना। अगर ओके आपके मैम। पास ये नंबर एप्लीकेशन जो है विनोकुलम का सिर्फ इतना आता है कि कन्वर्ट, ठीक, पॉजिटिव नंबर है और कन्वर्ट इनटू विनिकुलम नंबर, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पुट होता है, ठीक। जो आपके वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और उन्होंने आपको डिजिट दी 674 568 792 या 83, ठीक। तो अगर आपने फर्स्ट का कन्वर्जन में बताती हूँ, 4 लिखा, लास्ट फ्रॉम 10 से 3 बार किया, और 6 का आपने एकाधिक इन करके 734 लिख दिया, या 4 3 बार और ये 3 बार, और आगे आपने 1 लगा दिया, आपको दोनों आंसर पे इक्वल नंबर मिलेगा, ठीक है? चल रही बस एक मिनट। ओके, क्लियर? ओके मैम। आप 7 3 बार, 133 बार कैसे हुआ? क्योंकि आ? एक बार आप बता दीजिए मुझे, 133 बार क्यों आई वाला? क्योंकि मैंने क्या है, 6 मेरा 5 से बड़ा है, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10 के अकॉर्डिंग, ये 9 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 बार मिला, और इसके आगे बाय डिफॉल्ट क्या है, 0, तो उसका एकाधिक इंक क्या हो गया, ओपन। तो आपने One. ये लिखा या ये लिखा, सिर्फ कन्वर्जन की अगर बात है तो ये आपके दोनों आंसर करेक्ट है, इसे कोई रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है? जब कन्वर्जन की बात हो रही है, जब मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड में हम चलेंगे तो हम इसको लेंगे, बिकॉज ये परफेक्ट है, क्योंकि ये छोटा हो गया। क्योंकि अगर हमने 7 ले लिया तो जिस पर्पज के लिए हमने इसको कन्वर्ट किया था वो तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, नंबर तो यहाँ पे भी बड़ा है, ये भी कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा, ठीक है? जब सिर्फ कन्वर्जन की बात हो रही है तो आप आंसर ये छोड़ दो या ये कर दो, दोनों में से कोई भी करेंगे, दोनों आपको दोनों पे मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो आप ये वाला पार्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो पर्पज है इसका कि मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन को इजी बनाना, तो इसी से सॉल्व होगा, इससे नहीं होगा, ठीक है? आई होप कि अब सबको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। यस मैम। तो जो नीचे के Yes, रेस्ट ma'am. नंबर है 5 6 8 7 9 2 और 83, इनको आप कन्वर्ट करेंगे दोनों तरीके से, और फटाफट मुझे आंसर बताओ कॉपी पे, क्योंकि आप इसमें बार नहीं लगा पाएंगे, चैट बॉक्स में अगर लिखोगे तो बार नहीं लगा पाओगे, लिखो और कॉपी पे फटाफट व्हाट्सएप पर, उसके बाद ओवर करेंगे। किसी का आंसर आ गया हो तो मुझे बोल के भी बता सकते। मैम फर्स्ट वाले का है 6 3 बार 2 बार, और या फिर हम कह सकते हैं 1 4 या फिर 1 4 बार 3 बार 2 3 बार। 2। यस मैम। सेकंड का है 2 बार 1 बार 2। 1 2 बार 1 बार 2, और आगे एंड थर्ड का 2 बार एंड 3। मैम 1 2 बार 3। 2 बार 3, इस ये इतना ही है थर्ड वाला, ये 2 बार 1 बार 2।
Yes. आगे पीछे कुछ नहीं है इसके, यहाँ वन मैम होना आई चाहिए थिंक ना। वन आएगा आगे। मैम एक और आएगा यस वन मैम, वाला। वन आएगा मैम आगे। यस मैम। वन लगेगा। तो मैं इसकी एक्सरसाइज आपको बना के भेज दूंगी, आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। किसी को डाउट होता है तो पूछ लेना, ठीक है। ओके यस मैम। मैम। कल इसके एप्लीकेशन सीखेंगे और एक और नया मेथड मल्टीप्लिकेशन का। अभी आज की क्लास के रिगार्डिंग या कल की क्लास के रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ सकता है। बुक्स की फोटो मैंने आपके ग्रुप में भेज दी है, जिनको हिंदी की बुक्स चाहिए वो डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। बट आप ध्यान रखिए जो भी डिपार्टमेंट आता है वो क्लास के टाइमिंग में ना आए, ठीक। 2 से 4 की जो टाइमिंग है ना उस बीच में कोई ना आए, उससे पहले मैम या ये उसके पूरे बाद। सिलेबस की बुक है हाँ जो आप बुक कह रहे हैं? जी जी। तीनों तीनों क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश की? मीडियम के लिए कौन सी बुक होगी? फिर जो आपने दी वो अमेजोन पे तो अनअवेलेबल है, डिपार्टमेंट में मिल सकती है हाँ या बाहर डिपार्टमेंट में मिल जाएगी आपको। मार्केट में मतलब बुक कब आती है, जब उनकी डिमांड ज्यादा हो। इतनी डिमांड है नहीं यहाँ पे, तो कोई बुक सेलर के पास मिलना आई थिंक पॉसिबल नहीं है। और मैम प्राइस कितना होगा अराउंड आप बता देना बस एक बार, इंग्लिश मीडियम वाली बुक्स की। 500 के अप्रॉक्स में आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की बुक का मतलब सेम प्राइस है। ओके। फॉर ऑल बुक्स? यस, अगर आप हिंदी मीडियम का सेट लेते हैं तो वो भी आपको 500 में आ रहा है, और इंग्लिश का लेते हैं तो वो भी आपको 500 में ही आ रहा है। ये मैम आपके पास से ही मिलेगा या हम कहीं से भी परचेज करेंगे तब भी मिल सकता है? आप तो दिल्ली के हो ना, तो आपको तो शिक्षा संस्कृति न्यास से भी मिल जाएंगे ये बुकें। कहाँ से? मैं एड्रेस भेज दूंगी, दिल्ली में ही एक वहां ओके, से आपको मिल जाएंगी, या तो आप वहां से अपने घर के भी पोस्ट करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई क्वेरी है किसी की? नो मैम। किसी Will भी the रिगार्डिंग? department also, will the department post the books also if we demand? डिपार्टमेंट बुक पोस्ट आप डायरेक्ट मंगा लीजिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है। डिपार्टमेंट क्या पोस्ट करेगा, मतलब यहाँ कोई है नहीं ऐसा पोस्ट करने वाला। I mean, मैम आप कोई सिलेबस में कोई बुक जो है वो हमें, जैसे हम एक कोर्स कर रहे हैं वहां से नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, लाइक कोई बुक हो या फिर कुछ नोट्स वगैरह प्रॉपर हो? क्लास आपको प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। ओके। और यूनिवर्सिटी ऐसा कोई आपको बुक्स या नोट्स प्रोवाइड नहीं करती है, आपको परचेज ही करनी होगी बुक्स। if you can send the number of the shop or address, then we can contact the shop जी, to get it. आई विल शेयर। Thank you, ma'am. Thank you very much. ऑफलाइन क्लास के लिए आप लोग 18 के बाद मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो लोकल हैं और पॉसिबली आ सकते हैं, उनके लिए मैं डेट पूछ रही हूँ 21 अक्टूबर।